नमस्कार, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ माँ कर्मा बाई साहू के बारे में, जिन्होंने अपने हाथों से भगवान जी को भोजन कराया, एक बाल स्वरूप को अपने हाथ से भोजन कराया। और ऐसी भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में होता है। 2017 में उनका जन्म होता है। राम साहू जी के यहाँ पर हमारा जो साहू समाज है झांसी में, साहू राठौर समाज बहुत मात्रा में है, तो वहाँ पर उनका जन्म होता है झांसी में। वो जब छोटी थी तो उनके पिता काफ़ी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, तो बाल गोपाल को भोग लगाया करते थे। उनके पिता ने बोला कि थोड़ी दिन के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर, भगवान के दर्शन के लिए, मतलब धाम के लिए निकलते हैं। तो उनकी जो माँ कर्मा देवी होती हैं उनको सौंप जाते हैं जिम्मेदारी कि तुम भगवान जी को भोग लगाना, उनको भोग लगाने के बाद में ही तुम कुछ खाना। तो जब उनके पिता चले जाते हैं तो माँ कर्मा देवी को कुछ बनाना आता नहीं था उन्हें, तो क्या बना लूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ मैं। तो खिचड़ी का भोग लगाया उन्होंने। खिचड़ी में घी गुड़ डाल के खिचड़ी बनाई और रख दी भगवान जी के सामने। ठीक है, पूरे दिन जब रखी रही वो खिचड़ी और उन्होंने बोला भगवान जी भोग लगा लो, तो रख के वो चली गई, अपना काम करने लगी। उन्होंने देखा अरे खिचड़ी खाई नहीं भगवान जी ने, क्यों नहीं खाई। फिर काफ़ी टाइम हो गया, वो चली, बोले थोड़ी देर जब उनको भूख लगेगी मुझे लगता है जब खा लेंगे वो भगवान जी, लेकिन वो खिचड़ी वैसी ही रखी। अब माँ कर्मा देवी ने भी नहीं खाया क्योंकि वो छोटी थी उस समय, तो बचपन था उनका। उन्होंने कहा अरे इन्होंने नहीं खाया तो हम कैसे खा लेंगे, हम कैसे भोग लगा ले, हम कैसे खा सकते हैं, हमारे बाल गोपाल ने नहीं खाया कि खिचड़ी सही नहीं बनी है तो इसमें थोड़ा घी गुड़ और डाल देती हूँ मैं, अगर शायद अच्छी नहीं बनी हो। और डाल दिए भैया, रख दी। फिर उन्होंने देखा कि खाई नहीं है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब 2-3 बज जाते हैं, शाम का टाइम होने वाला होता है। तो कर्मा देवी ने बोला भगवान आज आपने क्यों नहीं खाया है, क्या कमी हो गई है। जैसे बापू, जैसे उनके पिताजी खिलाते थे, मुझे शायद वैसी नहीं बनी होगी, मुझे इतने अच्छे से बनाना नहीं आता है। तो मंदिर से आवाज़ आती है कि बेटी मंदिर का पर्दा तो लगाओ, तुमने पर्दा तो लगाया नहीं, मैं कैसे खाऊं। तो जैसे ही माँ कर्मा देवी मंदिर का पट बंद करती हैं, दरवाजा पर्दा लगाती हैं, पर्दा, तो वैसे ही वो पूरी थाली जो होती है खिचड़ी की पूरी खा लेते हैं भगवान जी। तो कर्मा बाई बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद में वो भी अपना प्रसाद होता है वो ग्रहण करती हैं। तो ऐसे करके डेली अब वो सबसे पहले स्नान करके भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगा दिया करें, पूजा वूजा करके खिचड़ी का भोग भगवान जी डेली प्रेम से उस भोजन को, खिचड़ी के प्रसाद को पा लिया करें। उसके बाद मुझे लगा कि मैं जब भी खिचड़ी भगवान जी पूरी खा लेते हैं, मुझे लगता है कि हमारे बाल गोपाल को जल्दी भूख लग जाती होगी, तो ऐसा करूँगी मैं कि जल्दी ही बना दिया करूँगी, ऐसे ही बना दिया करूँगी। तो उन्होंने क्या किया कि लेट ना हो जाए कहीं, तो वो ऐसे ही बिना नहाए धोए बस भाव से भगवान जी के लिए खिचड़ी बना दिया करती थी और वो खा लिया करते थे। ऐसे ही चल रहा था। जब उनके पिताजी है, उन्होंने बोला बेटी भगवान जी की, बोली हाँ पिताजी मैं डेली भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाती हूँ और भगवान लड्डू गोपाल डेली खा लेते हैं। पिता भी शौक रह गए कि अरे भगवान, जहाँ मैं इधर उधर दर दर आपके दर्शन के लिए भटक रहा था, वहाँ आप तो मेरे घर में ही विराजमान है। ओ अहो भाग मेरे की मेरी बेटी की वजह से मैं भी तर गया हूँ। फ्रेंड्स, बच्चे जब अच्छे होते हैं, और माँ कर्मा बाई का जो भक्ति भाव था बहुत ज़्यादा ही बाल गोपाल के लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत अतिशय प्रेम था उनका बाल गोपाल पर। धीरे धीरे ये 2 बहनें होती हैं, एक कर्मा बाई एक धर्मा बाई, इनका जो विवाह होता है कर्मा बाई का साहू समाज में हो जाता है और मध्य प्रदेश के जिला तहसील नरवड़ स्टेट में होता है। और एक और जो इनकी बहन होती हैं धर्मा बाई, उनका विवाह राठौर समाज में होता है, वंश में। तो ये दोनों राठौर और साहू समाज दोनों एक ही वंश है, एक ही समाज है। मैं आपको बता दूं, तो जब इनकी शादी, बिल्कुल माँ कर्मा बाई की बिल्कुल भी शादी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि पिताजी मैं नहीं करूँगी, लेकिन समाज को देखते हुए उनके पिता उनकी शादी कर देते हैं। जो नरवड़ स्टेट के जो वहाँ के जो राजा रहने वाले होते हैं,
उनके साथ में उनका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है, काफ़ी संपन्न होते हैं, उनका जो ससुराल होता है, उनके पति काफ़ी संपन्न होते हैं। उनका तेल का व्यापार होता है। उनका जो तेल का व्यापार होता है तो आने जाने के लिए जो निर्यात दूसरे दूसरे शहरों में देशों में भी जाता था तेल। तो सड़कें नहीं, तो उस समय पुल भी नहीं थे, तो उन्होंने खुद के अपने पैसे से पुल बनवाए जगह जगह, और जगह जगह सड़कों का निर्माण खुद किया। काफ़ी संपन्न घराने में उनकी शादी हुई थी माँ कर्मा देवी की, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ के जो राजा ढोला थे, उनको उन पर थोड़ी सी मतलब जेलसी हो गई कि अरे ये तो इतने संपन्न हैं, और पूरा जो साहू राठौर तेली समाज था पूरा मतलब खूब संपन्न था, उनका अपना व्यापार चलता था, उनका तेल का व्यापार चलता था, काफ़ी सब संपन्न थे। तो वहाँ के जो राजा थे उन्हें काफ़ी जलन हो गई। तो उन्होंने कहा, एक योजना बनाई सब लोगों ने मिल के वहाँ पर कि इस समाज को कैसे भी करके गिराना है। ये जो इतना ऊपर उठ रहे हैं, इतना व्यापार कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये तो आगे बढ़े जा रहे हैं, इनको कैसे भी करके गिराना है। तो फिर वहाँ के राजा और लोगों ने एक योजना बनाई कि हाथी को मतलब खुजली हो गई है, उसकी खुजली एक बड़ा सा तालाब तेल का भरा जाए, उसी में उस हाथी को दवाई लगाई जाए, उस तेल में उसी में उस हाथी को मतलब डुबाया जाए, इतना तक उसमें तेल भर दिया जाए। तो जो जितने भी तेल के व्यापारी थे, सारे लोगों ने अपना जितना भी तेल था सारा भर उस तालाब में एकत्रित कर दिया। पर वो जो तेल, वो इतना बड़ा तालाब कैसे भर जाए, वो नहीं भरा, और सब लोग परेशान रहने लगे, क्योंकि जो भी व्यापार से जो आता था वो सारा उसी में तेल चला गया। सारे परेशान, माँ कर्मा देवी भी बहुत परेशान की ये तालाब अभी तक नहीं भर पाया है। फिर उन्होंने अंतर्मन से अपनी गोविंद की पुकार लगाई भगवान की, हे प्रभु आप इसको भर दीजिए। उसी समय जब उन्होंने पुकार लगाई, भगवान ने उस तालाब को पूरा तेल से भर दिया। आज भी उस तालाब को धर्म तलैया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, वो धर्म तलैया के नाम से जाना जाता है। तो जब वहाँ के राजा ने ये षड्यंत्र रचा कि ये तेल वाला और तालाब वाला, तो वहाँ पर माँ कर्मा देवी काफ़ी उनको नहीं अच्छा लगा, काफ़ी परेशान हो गए। तो उन्होंने बोला, नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और चलते हैं। तो उन्हें वहाँ पर जो नरवरगढ़ है वहाँ को छोड़ने का उन्होंने फैसला ले लिया, और वो आ जाते हैं राजस्थान में। वो राजस्थान में नागौर जिले में अपना जो कर्म भूमि है वहाँ अपना व्यापार का फिर से विस्तार करते हैं, नागौर में, राजस्थान में। तो सारे लोग जो साहू तेली समाज के सारे लोग होते हैं, उनके साथ में भी वो भी आ जाते हैं, और आराम से सब लोग वहाँ रहने लगते हैं नागौर में, राजस्थान में। तो फिर उनके जो राजा को पता चलता है, जो राजा ढोला, कि अरे कर्मा देवी की भक्ति का उनको पता चलता है, उनकी वजह से ये पूरा तालाब भरा है, भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी। तो उनकी अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने एक भक्त के साथ में गलत कर दिया है। तो उनको वहाँ से दोबारा वो पत्र भेजते हैं कि नहीं आप लोग यहाँ पर ही रहिए आके, लेकिन माँ कर्मा देवी मना कर देती हैं, नहीं अब हम वहाँ रहने के लिए नहीं आएंगे। माँ कर्मा देवी का एक पुत्र होता है, और वो पुत्र तानाजी, वो पुत्र पंचतत्व में विलीन हो जाता है, वो पुत्र खत्म हो जाता है। तो माँ कर्मा देवी बहुत परेशान हो जाती हैं, और कुछ समय बाद उनके पति का भी देहांत हो जाता है। तो जब पति का देहांत होता है तो माँ कर्मा देवी उसी समय सती होने जा रही थी। जब वो सती होने के लिए बैठ जाती हैं तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि नहीं पुत्री, मैं तुम्हें जगन्नाथ में मिलूंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा जगन्नाथ में, तुम जगन्नाथ में आना। ऐसी जब आकाशवाणी होती है कि मैं जगन्नाथ में तुम्हें मिलूंगा, तो माँ कर्मा वो मना करते हैं कि नहीं पुत्री, तुम्हारे गर्भ में एक बालक पल रहा है, एक शिशु है तुम्हारे गर्भ में, पुत्री ऐसा मत करो बेटी, और मैं तुम्हें जगन्नाथ में मिलूंगा। जब ऐसी भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, तो माँ कर्मा देवी वहाँ पर रुक जाती हैं। वो वहाँ पर अपने पति के साथ में सती नहीं होती हैं। फिर उनका एक बच्चा होता है, और वो बच्चा 3-4-5 साल का होता है। उस समय वो उनको बस एक ही, जब उन्होंने बोला भगवान जगन्नाथ हमें दर्शन देंगे, हमें मिलेंगे भगवान जगन्नाथ हमें, तो वो जगन्नाथ जाने का सोच लेती हैं कि नहीं हमें अब जगन्नाथ के लिए जाना चाहिए। तो फिर वो झांसी जाती हैं अपने माता पिता के यहाँ पर, जो राम जी साहू उनके जो पिता हैं वहाँ पर जाती हैं, और उस बच्चे को, जो उनका बच्चा होता है 3-4-5 बरस का, उस बच्चे को अपने माता पिता को सौंप देती हैं कि आप इसको देख रेख करिएगा।
और वो रात में वो निकल देती हैं घर से खिचड़ी लेकर भगवान जी के भोग के लिए। वो रात में निकल देती हैं और जब घर से निकलती हैं तो उनको नींद आने लगती है और एक जगह वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही होती हैं। जब विश्राम कर रही होती हैं तो क्या होता है कि जब उनकी नींद खुलती है वो देखती हैं कि वो अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भूमि में वहाँ पाती हैं। तो वो जगन्नाथ के वहाँ जब अपने आप को पाती हैं तो काफ़ी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जगन्नाथ प्रभु उन्हें दर्शन देंगे। फिर क्या होता है कि उनको एक वहाँ पर एक कुटिया बना लेती हैं जगन्नाथ में, जगन्नाथ धाम में वहाँ एक कुटिया बना लेती हैं और वहीं कुटिया में रह रही होती हैं। जब वो वहाँ कुटिया में रह रही होती हैं तो भगवान अपने वो जो बाल गोपाल भोग लगाते खिचड़ी का, भगवान जगन्नाथ खुद आए बालक के रूप में और बोले मैया क्या बनाया है? तो बोले बेटा खिचड़ी बनाई है। तो बोले हाँ मैया खानी है, जल्दी दे दो माँ, माँ जल्दी करो माँ। तो उन्होंने खिचड़ी दी। बोली मैया बड़ी टेस्टी खिचड़ी बनी, अब मैं डेली आया करूँगा खाने। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा डेली है ना, क्या है आना डेली खाने के लिए। तो वो जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती और वो बालक खिचड़ी खाने के लिए हमारे प्रभु भगवान जगन्नाथ प्रभु स्वयं पधार कर उनकी कुटिया में खिचड़ी खाने के लिए आया करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि ये डेली इनके यहाँ कोई बालक डेली ये खिचड़ी बनाती हैं और बिना नहाए धोई जल्दी जल्दी बना देती हैं और भोग भी नहीं लगाती हैं, मतलब बिना नहाए धोए बना के और ऐसे ही भगवान जी को चढ़ा देती हैं। तो एक साधु आए, उन्होंने बोला बेटी ये क्या करती हो तुम, भगवान जी का भोग लगाती हो तुम, तो नहा के स्नान करने के बाद में तुम्हें भोग लगाना चाहिए भगवान का, जो भी भोजन बनाती हो उसके बाद में। तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसा कर लेते हैं हम। तो उन्होंने क्या किया, स्नान करने के बाद में वो खिचड़ी जो भोग प्रसाद बनता था वो बनाने लगी। तो ऐसे करके उनको जो पूरा जो नित्य कर्म करने के बाद में सुबह साफ सफाई और स्नान पूजा के बाद तो बनाने में लेट हो जाता। तो जगन्नाथ प्रभु आते और माँ जल्दी करो, माँ कर्मा, माँ कर्मा, जल्दी करो माँ, जल्दी करो माँ, ऐसे बोलते। और मतलब पहले तो वो अच्छे से भोजन कर लिया करते थे और अच्छे से हाथ मुंह धुल के तब जाया करते थे। लेकिन जब वो नहा धो के बनाने लगी प्रसाद को तो लेट होने लगा, और जब लेट होता तो भगवान जी जल्दी जल्दी खाते और बिना हाथ मुंह पूछे ऐसे ही मंदिर में चले जाते, क्योंकि मंदिर का समय भगवान को दर्शन करने का, भक्तों को दर्शन का टाइम हो जाता था। तो भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खा के ऐसे ही चले जाते थे। तो एक बार खिचड़ी उनके मुंह में लगी हुई थी, तो वहाँ के पुजारी ने पूछा कि हमने तो खिचड़ी का भोग लगाया ही नहीं भगवान जी को, फिर इनके मुख पर खिचड़ी कैसी लगी हुई है। वहाँ के पुजारी ने बोला, फिर पुजारी के स्वप्न में भगवान ने बोला कि मेरी भगत है माँ कर्मा देवी, मैं उनके यहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए जाता हूँ, लेकिन आपके किसी पुजारी ने उनको बोल दिया है जाके कि नहा के स्नान करके तब भोग लगाया करो। तो इस वजह से उनको लेट हो जाता है, तो खिचड़ी जल्दी से बन नहीं पाती। मैं जल्दी जल्दी खा के और जल्दी जल्दी आ जाता हूँ, तो मैं हाथ और मुंह पोंछना भूल गया था, इस वजह से वो मुंह में लगी रहेगी खिचड़ी। अब आप उन पुजारी को बोलिए जाके कि माँ कर्मा जैसे ही वो बनाती थी वैसे ही उनको बनाने दो। फिर जब पुजारी को पता चला कि ऐसी बात है, तो उन्होंने जाके उस जो साधु गए थे उनकी कुटिया पर, उन्होंने बोला जाके कि देवी क्षमा करो, आप जैसे ही पहले बिना स्नान के भगवान जी को भोग लगाती थी, खिचड़ी बनाती थी श्रद्धा भाव से, वैसे ही करिए। तो माँ कर्मा देवी फिर से मतलब उसी समय सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी भगवान जी, और वो हमारे जगन्नाथ प्रभु बाल स्वरूप में आके जल्दी जल्दी उनका खिचड़ी का प्रसाद खा के और अपने मंदिर में चले जाया करते थे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो ये चलता रहा। एक दिन कर्मा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर, उनकी जो कंडीशन थी काफ़ी वैसी थी, तो लोगों ने अंदर घुसने नहीं दिया उनको। तो जब घुसने नहीं दिया तो सीढ़ियों से बाहर कर दिया उनको कि नहीं तुम नहीं आ सकती। तो फिर वो समुद्र के किनारे बैठ गई। तो एक पल के लिए सारी जो मंदिर की मूर्तियां थी वो सारी गायब हो जाए। सारे पुजारी परेशान हो जाते हैं कि लोग मंदिर की मूर्तियां कहाँ चली गई हैं। तो फिर पता चलता है समुद्र के किनारे भगवान माँ कर्मा के गोद बाल स्वरूप में बैठ के खिचड़ी का भोजन प्रसाद पा रहे हैं बाल गोपाल।
फिर वो सब क्षमा मांगते हैं उनसे और माँ कर्मा देवी अंदर मंदिर में जाती हैं, भगवान भी वहाँ जाके और दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा सब कुछ। फिर एक दिन क्या होता है, माँ कर्मा देवी पंच तत्व में विलीन हो जाती हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं 1634 में वो पंच तत्व में जब विलीन हो जाती हैं तो भगवान के आंखों में अश्रुधारा बह रही होती है। जो वो काठ की मूर्ति कल मैंने जो आपको वीडियो बताया था भगवान जगन्नाथ के जो रहस्यमयी चीज़ें हैं उस पर मैंने बात की थी कि वहाँ के मंदिर के कितने रहस्य हैं। तो वो जगन्नाथ प्रभु की जो काठ की मूर्ति है उससे अश्रु की धारा बह रही होती है। जब अश्रु की धारा बह रही होती है तो पुजारी बोलते हैं कि ऐसी प्रभु ये अश्रु की ये इतनी मूर्ति गीली कैसे है, ये अगर गीली होगी रहेगी तो ये मूर्ति जल्दी खराब हो जाएगी, ऐसी गीली कैसे। तब उन्होंने भगवान ने बताया कि आज मेरी परम भक्त कर्मा बाई नहीं रही हैं, वो चली गई हैं, अब मुझे इतने प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो जब पुजारियों ने सुना ऐसा है कि माँ कर्मा नहीं रही हैं तो उन्होंने बोला, पुजारियों ने उसी दिन संकल्प लिया कि आज से माँ कर्मा बाई की बाजरे की जो खिचड़ी है सबसे पहला भोग प्रसाद जो आपको चढ़ेगा, माँ कर्मा बाई के नाम से ही आपको वो प्रसाद चढ़ेगा। सबसे पहले जो काम होगा वो खिचड़ी का ही होगा, बाद में अन्य काम होगा। तो सबसे पहले आज भी जगन्नाथ भगवान को सबसे पहले खिचड़ी का प्रसाद लगता है, बाद में और कोई काम होते हैं, सबसे पहले उनको खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है। और ये भी सुनने में आया था कि जब माँ कर्मा चली तो कुछ महीने तक एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी कि एक बच्चा इतना रोता था कि माँ कर्मा उनको छोड़ गई, बल्कि वो उनके धाम में ही गई, भगवान के धाम में ही। लेकिन ऐसे भक्त कहाँ मिलते हैं, तो भक्त के बस में है भगवान माँ कर्मा देवी। एक उन्होंने अपना ग्रस्त जीवन बाखूबी एक महिलाओं के लिए, नारियों के लिए प्रेरणा है। माँ कर्मा देवी एक ग्रस्त को अच्छे से पालन किया और एक भक्त बनकर पूरे समाज को उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है, भगवान के दर्शन किए, भगवान को अपनी गोद में खिलाया। धन्य है धन्य माँ कर्मा देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और पूरे साहू राठौर समाज का नाम रोशन किया है। फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को माँ कर्मा की भक्ति की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय माँ कर्मा देवी, जय भगवान जगन्नाथ महाराज की जय हो। प्रणाम। राधे राधे।